हेलो दोस्तों, यह घटना की कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की। ग्वालियर में एक गांव लगता है डुमरा। डुमरा गांव में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में 3 लोग रहते हैं। एक 17 वर्ष की लड़की कोमल, उसके माता पिता। कोमल पढ़ने लिखने में ठीक रहती है। उसके माता पिता इस सोशल मीडिया के ज़माने में ऑनलाइन क्लास जो चल रही है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को मोबाइल दिलवा दिया था। तो बच्चे आजकल मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, पर साथ में उस पर और भी साइट खोल के और भी तरीके की चीज़ें यूज कर रहे हैं। कोमल मोबाइल से पढ़ाई किया करती थी, ऑनलाइन क्लास किया करती थी, पर साथ में व्हाट्सएप और फेसबुक भी चलाया करती थी। उसकी मुलाकात फेसबुक पर एक लड़के से होती है, जिसका नाम सोनू होता है और उसकी उम्र 35 वर्ष होती है। और जो लड़की रहती है कोमल, उसकी उम्र 17 वर्ष रहती है। दोनों की फेसबुक पर मुलाकात होती है, जबकि फेसबुक पर सोनू ने अपनी फ़ोटो पुरानी लगा रखी थी। जब सोनू 25 की उम्र का था, तब की फ़ोटो लगा रखी थी। कोमल सोनू को पसंद करने लगती है। दोनों में मैसेज के जरिए बात होने लगती है। दोनों एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे से कुछ वादे कर देते हैं। जो लड़का होता है कोमल से कहता कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें खुश रखूँगा। कोमल कहती कि मैं अभी नाबालिग हूँ, मैं 18 की अभी नहीं हुई हूँ। 1 साल रुक जाओ, मैं 18 की हो जाऊंगी, तब शादी कर लूँगी। और हमारे माता पिता जानेंगे तो इस शादी को होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे माता पिता मुझे पढ़ाना चाहते हैं। अभी ऐसा कुछ मूड नहीं है। पर जो लड़का होता है, वो लड़का बार बार उससे शादी की बात करता रहता है, प्यार का झांसा देता रहता है। एक दिन सोनू कोमल से पूछता है कि अच्छा कोमल, यह बताओ कि तुम हमसे प्यार नहीं करती क्या? तुम हमसे मिलना नहीं चाहती? तुम हमसे शादी करना नहीं चाहती क्या? तुमको हमारे पर भरोसा नहीं? कोमल कहती कि ऐसी कोई बात नहीं, हमें तुम पर पूरा भरोसा है, और शायद अपने मम्मी पापा से ज़्यादा भरोसा तुम पे है। आजकल के बच्चों को आखिरकार हो क्या गया है? मात्र 2-4 दिनों की बातचीत से मन भर, महीने भर बातचीत की वजह से मैसेज के जरिए, फेसबुक के जरिए, आखिर ऐसी उन लोगों में कौन सी विश्वास की बात जग जाती है जो अपने माता पिता से ज़्यादा उस अनजान व्यक्ति पर विश्वास करने लगते हैं। अब कोमल उस लड़के सोनू पर पूरा भरोसा कर लेती है, पूरा विश्वास कर लेती है। वो लड़का एक दिन कहता कि ऐसा है कि मुझसे शादी कर लो। कोमल कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़का कहता है कि ऐसा है कि यहाँ पर तो संभव नहीं है। तुम अगर मेरे पास आ जाती तो हम लोग यहाँ से कहीं दूर और चल के शादी कर लेते हैं। कोमल कहती है कि ठीक है। कोमल एक दिन तैयार होती है कोचिंग जाने के लिए। अपने बैग में कुछ बुक्स और उसके साथ 1-2 जोड़ी कपड़े रख लेती है। इसके बाद घर में रुपए पैसे पड़े रहते हैं, वो भी रख लेती है। अपनी माँ के कुछ जेवर पड़े रहते हैं, उसको भी रख लेती है और रख के लेकर निकल जाती है सोनू ने जहाँ बुलाया था। जब कोमल वहाँ पहुँचती है, तो जब कोमल सोनू को फ़ोन करती है तो सोनू सामने आता है। कोमल देखती है कि सोनू तो हमसे उम्र में बहुत बड़ा है, पर बात तो उसने उससे इतनी कर ली थी, इतनी प्यारी भरी बातें करता था कि अब उसको छोड़ भी नहीं पा रही थी उसके साथ। और वहाँ जब देखती है, वह लड़का सोनू एक ट्रक के पास खड़ा होता है और सोनू ट्रक ड्राइवर होता है। जब कोमल ये सब चीज़ देखती है तो और भी उसके होश उड़ जाते हैं। बाकी होता है ना, प्यार के हाथों इंसान मजबूर। वह लड़की भी प्यार में इतना पड़ चुकी थी कि उसको छोड़कर वापस आ भी नहीं सकती थी, आना भी नहीं चाहती थी। वह लड़का उससे कहता है कोमल से कि चलो ट्रक में बैठ जाओ। जब लड़की ट्रक की तरफ आगे बढ़ती है
तो देखती है कि उसमें एक लड़का पहले से ही मनीष बैठा हुआ था। फिर कोमल सोनू से कहती है कि यह कौन है। फिर सोनू कहता है कि देखो, यह हमारा दोस्त है, यह ट्रक को चलाएगा क्योंकि मैं अकेले थक जाऊंगा। दूर जाकर कहीं हम लोग शादी करेंगे, इसके बाद अपना घर बसाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। वो लड़की उस लड़के पर विश्वास करके, भरोसा करके उस ट्रक में बैठ जाती है। जब ट्रक चालू हो जाता है, ट्रक चलने लगता है। ट्रक कुछ दूर आगे जब बढ़ता है तो सोनू कोमल के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, उसको अनचाही जगहों पर छूने लगता है। कोमल इस बात का विरोध करती है, कहती है देखो, जब मैं तुम्हारे साथ आ ही गई हूँ तो पहले शादी हो जाने दो, फिर तो ये सब बातें होती ही रहेंगी। तो सोनू कहता है कि अब तो तुम हमारी पत्नी बन ही चुकी हो, मन से तो तन से भी बन जाओगी। शादी का क्या है, वो तो एक फॉर्मलिटी है, उसको पूरी करना है, वो कर लेंगे। अब यही बात उसको कह के समझा के उसके साथ रेप करता है, क्योंकि वह बच्ची 17 साल की थी, लड़का 35 वर्ष का था। इसके बाद कुछ दूर के बाद ट्रक एक सुनसान इलाके पर रुकता है। जो लड़का अब गाड़ी चला रहा था वो उतर के पीछे आता है। ट्रक पर पीछे से जब चढ़ आते हैं तो कोमल पूछती है सोनू से कि ये आखिरकार ट्रक क्यों रुक गया है, यह क्यों उतर के आया। तो सोनू कहता है कि ये हमारा दोस्त है, इसकी भी इच्छा को पूरी करो, क्योंकि ये मेरा जिगरी दोस्त है। इस बात को जब कोमल सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कोमल कहती, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। फिर सोनू उसे डराता है, धमकाता है। कोमल वहाँ चीखने की कोशिश करती। बाकी इलाका सुनसान था, दूर दूर तक कहीं कुछ दिख नहीं रहा था। अब मजबूरन कोमल कुछ नहीं कर पाई। उस लड़के मनीष ने भी कोमल का रेप किया। सोनू और मनीष बारी बारी से कोमल के साथ रेप करते हैं और 2 दिनों तक लगातार ऐसे ही होता रहता है। ट्रक भोपाल की तरफ चल रहा था और वो लोग दूर दराज का इलाका पकड़ कर दूर दराज के इलाके के रास्ते को पकड़ के ट्रक को लेकर जा रहे थे और लड़की के साथ हैवानियत कर रहे थे। दोनों लड़के मिलकर उसके साथ रेप पे रेप करीब 2 दिनों तक करते रहते हैं। जब लड़की थक गई, बिल्कुल बेहोशी की हालत में पहुंच गई, तब तक उसके साथ बहुत कुछ हो चुका था। फिर उसमें से एक लड़का मनीष जो था वो कहता है कि इसको यहीं पे फेंक दिया जाए। तो सोनू कहता, अगर जो यह जिंदा रह गई, जीवित रह जाती है तो शायद मेरा नाम ले लेगी और मैं पकड़ा जाऊंगा, तो क्यों ना इसको मार के ही फेंक दिया जाए। और दोनों मिलके कोमल को मारते हैं और कोमल को मार के वहीं पर चंबल नदी होती है, उस नदी में फेंक देते हैं। योग की बात है कि कोमल को मारकर फेंक तो देते हैं, पर डेड बॉडी किनारे पर ही रह जाती है, वह पानी में जाती ही नहीं। दोनों लड़के वहाँ से ट्रक लेकर चले जाते हैं। अब वहाँ पर कुछ लोगों की नज़र कोमल की डेड बॉडी पर पड़ती है, तो वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस वाले कोमल की डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लेते हैं और कोमल के बैग से कुछ आईडी कार्ड मिलते हैं, जिसमें उसका पता ग्वालियर मध्य प्रदेश रहता है, उसके गांव का नाम रहता है। अब पुलिस वाले ग्वालियर पुलिस से बातचीत करते हैं। इसके बाद इस बात की सूचना ग्वालियर तक पहुंचती है, फिर उस गांव तक पहुंचती है, जबकि उस गांव में पहले से ही उसकी गुमशुदा होने की रिपोर्ट उसके माता पिता लिखा चुके थे कि हमारी बेटी कोमल गायब है। जब इस बात को उसके माता पिता सुनते हैं तो भाग के अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं। मरी हुई बेटी के पास तो लोग पहुंचते हैं। पुलिस वाले माता पिता से पूछते हैं कि आपकी बेटी के साथ ये कौन कर सकता है, ऐसे किसने किया और इतनी दूर यहाँ कैसे आपकी बेटी आई।
तो माता पिता बताते हैं कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है, यह तो घर से निकली थी कोचिंग जाने के लिए, फिर वापस बिटिया घर ही नहीं आई। अब पुलिस वाले जब कोमल के फ़ोन की सीडीआर निकालते हैं, उसके इंस्टा मैसेज को पढ़ते हैं, उसके फेसबुक को पढ़ते हैं, तब उस सोनू नाम के लड़के का खुलासा होता है। पुलिस वाले अब उसके फ़ोन डिटेल के आधार पर उस लड़के को गिरफ्तार करते हैं, उस लड़के से पूछताछ करते हैं। वह लड़का सारी बात बताता है कि कैसे फेसबुक पर हमारी मुलाकात हुई थी। फिर जब उस लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इसके साथ सैकड़ों बार रेप किया गया है। यह बच्ची तड़प तड़प के मरी है और इसको गला दबा के लास्ट में मारा गया। जब पुलिस को यह बात पता चली तो पुलिस सोनू के साथ सख्ती से पेश आई कि एक लड़का 2 दिनों में सैकड़ों बार तो इसके साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकता। फिर सोनू अपने दोस्त मनीष का भी नाम खोलता है। फिर पुलिस उस मनीष को भी पकड़ लेती है। फिलहाल में तो यह दोनों आरोपी जेल के सलाखों के पीछे हैं, पर सोशल मीडिया पर आजकल जो बच्चों का व्यवहार जो बच्चों के साथ हो रहा है, इसका ध्यान देना माता पिता का कार्य है। जो भी गार्जियन घर में बड़े लोग हैं, अपने बच्चों की देखरेख समय समय पर करते रहें ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग ज़रूर बताइए और आप लोग कमेंट करते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।